जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे पैरा वर्ड्स। वैसे ही ऑलरेडी हमने पैरा वर्ड्स पे के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। ये ही आज का लेक्चर उसी लेक्चर की एक कंटिन्यूशन है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक सेम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आएगी लास्ट वन तो उसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और लिटिल अनाउंसमेंट कि हमारी एक अकेडमी जिसका नाम है पेडारियन अकेडमी लारकाना, जहाँ पे आप CSS के इंग्लिश के एसे और इंग्लिश प्रीसीड कंपोजिशन की क्लासेस ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 0300 22555704। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो चलिए, अब ये पहला वर्ड एक्सेप्ट। देखें, अगर आप कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं तो इट मीन्स आप कबूल करते हैं। अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो आपको जॉब लेटर मिलता है। अगर आप वो जॉब कबूल करते हैं तो आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। जब आप मैरिज करते हैं तो आपको एक मैरिज प्रपोजल मिलता है कि ये लड़का है या ये लड़की है, तो तब आप वो जो प्रपोजल होता है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जिसे कहते हैं कबूल करना, उसे कहते हैं एक्सेप्ट, ठीक है ना। ACCEPT। जहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी, कि आपने जो मुझसे माफ़ी मांगी मैंने वो कबूल की। तो एक्सेप्ट हम कहते हैं कबूल करना। जैसे दुल्हन अपने दूल्हे को मैं कबूल है कबूल है कबूल है, तो वो एक तरह से कहती है आई एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट। ये होते हैं एक्सेप्ट। इसके अलावा, ठीक है ना, कि एक्सेप्ट खोली एवरीवन स्कोर्ड इन द मैच। विराट कोहली के अलावा हर किसी ने स्कोर बनाया, ठीक है ना। एक्सेप्ट सैलरी आई गॉट एवरीथिंग, सैलरी के अलावा मुझे हर चीज़ मिली, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट का मतलब है उसके अलावा, ठीक है ना। एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट हर, कि हर कोई खुश था उसके अलावा। तो एक्सेप्ट होता है जब आप कोई चीज़ कबूल करो, एक्सेप्ट होता है कि उसके अलावा, ठीक है ना। या आप ये कर सकते हैं, एक और जुमला बनाते हैं कि, ठीक है ना, हर फादर फॉरगिव हर एक्सेप्ट हर फेलियर इन द रिज़ल्ट, कि हर उसके फादर ने उसे हर चीज़ माफ़ की लेकिन उसका जो रिज़ल्ट में फेलियर था वो उसने माफ़ नहीं दी। तो एक्सेप्ट का मतलब है उसके अलावा, ठीक है ना। अब एज उम्र को कहते हैं, ठीक है ना। जैसे व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर एज, आपकी उम्र क्या है। लेकिन ये जो AEDG एज है ये होता है किनारा। और क्रिकेट में आपने सुना अ लिटिल एज, किनारा, ठीक है ना। अगर किसी घर का किनारा है या किसी बाउंड्री का किनारा तो उसे भी एज कहा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट की बैट्समैन होती है वो भी यही एज होती है। तो किनारे के फॉर्म में ये EDG वाला अल्फाज यूज़ करता है। हाउस इज़ ऑन द एज ऑफ द फॉरेस्ट, कि हाउस, ये जो हाउस मौजूद है ये फॉरेस्ट के किनारे पे मौजूद है। अगर कोई आवाज़ की डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए माजरत, ठीक है ना। एल की बात करें, AIL, ठीक है ना। तो ये होगा बीमार होना। वाट एल्स यू, आपको क्या चीज़ बीमार करी है। वैसे इल भी ILL, वो भी बीमार होता है, सिक भी बीमार होता है। लेकिन ये इल है, इल AIL, इल। तो ये होता है वाट एल्स यू, कि मीन्स आपको क्या चीज़ बीमार करी है। ALEL मीन्स शराब। आई हैड अ ग्लास ऑफ एल, तो दोनों में डिफरेंस समझ लें। AIL का वाला जो है दैट मीन्स बीमार होना। तो व्हाट एल्स यू मीन्स आपको कौन सी चीज़ बीमार करी है। LALEL शराब का ग्लास। आई हैड अ ग्लास ऑफ एल मीन्स मैंने एक शराब का ग्लास पिया। अच्छी वोकेबलरी। ऑल ALL ऑल मीन्स तमाम, ठीक है ना। जुमला देखें, ऑल द गर्ल्स आर सिंगिंग, जो सारी लड़कियां हैं वो सब। ऑल मीन्स समूरे, जो, ठीक है ना। जैसे ऑल स्टूडेंट, ऑल टीचर्स, ऑल पेरेंट्स, सारे समूरे। ये AW ऑल है, जैसे इसे कहते हैं द कोलबर यूज इन ऑल, ठीक है। चमड़ी से छेद करने वाला, ठीक है ना। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कोबलर, मोची वगैरह यूज़ करते हैं। तो AWL एक मोची के औजार को कहते हैं जिससे चमड़ी वगैरह निकाली जाती है। ALL ऑल, और ALL के हिसाब से AWL, तो उसको कहते हैं कि ये कोबलर जो मोची होता है उसको यूज़ करने वाला को बताता है, ठीक है ना। द कोबलर यूजेज एन एल, कि कोबलर ने यूज़ किया एन एल, इट मीन्स कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कोबलर यूज़ करता है। तो ये ऑल और एल। देखिए पैरावर्ड्स जो CSS में भी आते हैं उसमें एक वर्ड तो सिंपल होता है। जैसे लास्ट टाइम आए थे, इस एक में लफ्ज़ था की, जो चाबियाँ होती है, दूसरे वर्ड की मीनिंग कुछ अलग थी।
तो एक तो ये अल्फाज था, दूसरा डिफरेंट था। तो ये आप देख लीजिएगा कि पेयर ऑफ वर्ड्स में एक सिंपल आ जाता है लेकिन दूसरा थोड़ा डिफ़िकल्ट और अनकॉमन होता है, ठीक है ना। BALE बैल कहते हैं गांठ को, ठीक है ना, BALE बैल, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं गांठ। ही लोडेड द बेल ऑफ रबर इनटू अ बस, ठीक है ना। ही लोडेड द बेल ऑफ, या आप ये भी कह लें कि मुड़ी को कहते हैं कि जो बंडल के होता है, जैसे आप अगर धनिया देखते हैं तो उसको एक रस्सी से बांध देते हैं, एक बंडल बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर कुछ ऐसा कुछ बंडल है जिसे बांध के रखते गांठ लगा के, तो उसे बेल कहा जाता है, BALE बैल। ही लोडेड द बेल ऑफ रबर इनटू द बस, के उसने जो रबर का एक बेल था, एक कार्ड, एक जिसे रस्सी से बांधा गया था, तो वो उसने बस में रखा, BALE, ठीक है ना। सिंधी में ऐसे कहना है ना, जी धाणन जी वेड़ी, सिंधी में से वेड़ी कहते हैं। बैल ज़मानत, जैसे कोई पुलिस वगैरह गिरफ्तार कर लिए तो वो उसकी ज़मानत देता है, उसे बैल कहा जाता है, BAIL बैल, वो ज़मानत होते हैं। ही वॉज रिलीज ऑन अ बैल येस्टरडे, उसको छोड़ा गया बैल के, उसको ज़मानत के ऊपर। और बैल BELL बैल मीन्स रिंग बजाना, बैल द रिंग बजाना। बाल, ये भी लफ्ज़ है, एक कहते हैं BALE बैल गांठ, जो मैंने आपको कहा मुड़ी, ठीक है ना। BAL बैल मीन्स ज़मानत, और बाल BALL बाल मीन्स ये है चलाना। डोंट बॉल एट मी, ठीक है ना, चिल्लाना, तुम मुझ पे मत चिल्लाओ। वैसे एक वर्ड ब्रॉल भी है, फाइटिंग वगैरह, ब्रॉल, ठीक है ना। तो बॉल BALL बॉल मीन्स चिल्लाना, BALL ये कहते हैं किसी एक मुड़ी के टाइप को, जैसे एक ये होती है, और ये है बाल, ये है बेल का मतलब है कि ज़मानत, BALL बाल, क्रिकेट वाला, ही किक द बॉल। और ये बाल जो है BALL बाल में चिल्लाना, ठीक है ना। और ये बियर है, बियर का मतलब रीच, बियर सहने बर्दाश्त को भी कहते हैं, लेकिन जो रीच होता है एनिमल का, उसे भी बियर कहा जाता है। और दूसरा बियर ड्रिंक को भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यह देख लीजिएगा। अल्टर बदलना, जैसे कोई कपड़े होते हैं, जब आप उसे चेंज करना चाहता है तो उसे कहते हैं अल्टर। अल्टर वर्ड की मीनिंग है चेंज करना। ही विल नेवर अल्टर हिज प्रोग्राम, उसका जो प्रोग्राम है वो उसे कभी भी चेंज नहीं करेगा। और दूसरी जो अल्टर की मीनिंग है, स्पेलिंग सेम है लेकिन उसकी मीनिंग अलग है, ALTER अल्टर, बदलना, जिसे हम अल्ट्रेशन कहते हैं। कि जैसे कोई कपड़े लेता है, वो छोटे कराना चाहते हो, कहते हैं कि इसकी अल्ट्रेशन कराओ। अल्टर करना, चेंज करना। और ALTL अल्टर मीन्स कुर्बान करना भी है। ही लेड द काउ टू द अल्टर, कि कुर्बानी गाह, जहाँ पे कुर्बानी दी जाए उसे भी अल्टर कहा जाता है, ALTER अल्टर। वैसे अल्टार भी एक वर्ड है, उसकी भी मीनिंग दी चलेगा, मेरे ख्याल से यहाँ अल्टार होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। एयर आपको पता है कि हवा को कहते हैं एयर इज़ क्लीन एंड फ्रेश ऑन द माउंटेन टॉप्स, कि माउंटेन टॉप्स पे जो एयर होती है वो क्लीन वगैरह होती है। हेयर कहते हैं वारिस को, HEIR हेयर वारिस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर है कि हिज एल्डेस्ट सन इज़ हेयर टू हिज फार्चून, कि उसका वालिद जब गुजर गया तो उसका जो वारिस बना, हेयर बना, HEIR हेयर, उसे वारिस को कहते हैं, ये वाला वारिस है उससे, ठीक है ना। BERTH बर्थ कहते हैं निशस्त को, जैसे आप ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर बर्थ होती है, तो BERTH बर्थ कहते हैं कि आपकी जो सीट वगैरह होती है, ख़ास करके ट्रेन में होता है। अगर आपने कभी भी रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग की हो तो BERTH लिखा होगा, सीट चाहिए, या बर्थ बड़े सोने वाली चीज़ भी होती है। और BI बर्थ, ये आपको पता है कि आपकी पैदाइश, तो BERTH बर्थ, ये ट्रेन में सोने की सीट होती है, निशस्त होती है। और BIRTH बर्थ मीन्स पैदा होने वाली जगह। यहाँ पे अगर ना BRR बियर मीन्स शराब, जो लोग पीते हैं, BRR बियर, ये बियर शराब की एक किस्म या कुछ होता है, तो बियर ये होता है। बियर इज़ नॉट पॉपुलर ड्रिंक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो ड्रिंक बियर है वो पॉपुलर, शराब लोग ज़्यादा कंज्यूम वगैरह नहीं करते। और BEAR बियर मीन्स बर्दाश्त करना, उससे रीश वाले को भी कहते हैं। आई कैन बियर यू नो मोर, मैं आपको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा, उसे कहते हैं। यहाँ पे देख लें BECH बीच,
दरख्त, दरख्त का काम, बीच वुड इज़ यूज़फुल, ठीक है ना। तो BEECH, बीच मीन्स दरख्त का काम, ठीक है ना। अगर कोई लकड़ी वगैरह का इनका काम है तो उन्हें बीच कहा जाता है, BEECH बीच, ये लिखा है दरख्त का काम। BEH साहिल, समंदर के किनारे को कहते हैं बीच। चलो बीच पे चलते हैं, कराची वाला बीच जिसे शोर भी कहा जाता है, SHOR। तो यहाँ पर एक जुमला है, बीच वुड इज़ यूज़फुल, मीन्स दरख्तों का जो काम है वो यूज़फुल है। यहाँ पे द बीच वाज कवर्ड विद द पीपल, जो समंदर का किनारा था वो लोगों से फुल हुआ था, तो उसे बीच कहा जाता है। BTT बीट, ये है ये कहा जाता है चुकंदर, ठीक है ना, खाने की कुछ चीज़ होती है। शुगर इज़ आल्सो मेड फ्राम बीट, तो बीट एक चुकंदर होता है और ये इससे भी यूज़ होती है, शुगर इससे भी बनती है बीट, लेकिन वो मीठी कम होती है। लेकिन ये आप ये समझते BTT बीट चुकंदर है, ये एक खाने की चीज़ होती है। BTT बीट चुकंदर, शुगर इज़ आल्सो मेड फ्रॉम द बीट। और BEAT बीट मीन्स मारना, शिकस्त देना। वैसे बीट कहते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया, तो वो हिसाब से भी शिकस्त, किसी को अगर आप पनिश करें, मारे, तो उसे भी बीट कहा जाता है। सो डू नॉट बीट अ चाइल्ड सिवियरली, जो बच्चा है उसको आप ज़्यादा मत मारो। बो कहते हैं झुकना, BO, अगर आप किसी के सामने झुकते हो तो यू आर बोइंग, BOW बो, झुकना। द मुस्लिम ओनली बो बिफोर गॉड, मुसलमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ झुकते हैं अल्लाह के सामने। BOW बो मीन्स झुकना। बो एक और है, कहते हैं टहनी को, द लोअर द बो ऑफ द ट्री, तो BOUGH बो कहते हैं टहनी को, ठीक है ना। ही लोअर द बो ऑफ द ट्री, कि इसने जो ट्री का जो टहनी थी उसे नीचे किया। तो BOW बो हम कहते हैं कि किसी के सामने झुकना, ठीक है ना। इस पर एक मुग़ल एम्पायर में एक था भी, जिस पर एक मुझे नाम जो याद रहा, वो मजद्दद अल्फसानी करा, कि वो उनकी दरबार में नहीं झुके थे, तो ये आप देख लीजिएगा। और BOUGH बो भी कहते हैं टहनी को, ठीक है ना। जैसे मैंने शुरू में कहा कि पैरा वर्ड में चांसेस हैं कि एक लफ्ज़ आसान होता है, लेकिन जो दूसरा लफ्ज़ आता है वो डिफ़िकल्ट होता है, तो उसे बो कहते हैं। BOUGH बोश, टहनी को कहते हैं, बो मीन्स टहनी। बरी कहते हैं दफन करना, ठीक है ना। BURR बरी, कि हमने इस चीज़ को बरी किया, BURR बरी, दफन करना। और बेरी है, बेरी फ्रूट को कहते हैं, बरी BURY बरी, बरी कहते हैं दफन करना, और बेरी कहते हैं फ्रूट, खाने वाली चीज़। तो बरी कहते हैं दफन करना, और बेरी कहते हैं कि फ्रूट वगैरह जो होता है, ठीक है ना। बरी द बॉडी इन द ग्रेव, के जो जिस्म है उसको दफन करो बॉडी में। माई ब्रदर लाइक्स टू ईट बेरीज, मेरे भाई को बेरीज खाना पसंद है। तो अब ये ने देखा, अच्छे से हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड, और ये है अब यहाँ पे देखें, बाय करना, ख़रीद करना, BUY बाय, या प्लीज़ बाय मी पेन, मुझे पेन ख़रीद कर, बी आप बहुत कॉमन वर्ड। लेकिन बाय करना, किसी को गुड बाय करना, क्रिकेट का टर्म बाय, अच्छा लेग बाय भी होता है, बाय करना भी होता है। द विकेट कीपर लेफ्ट थ्रो अ बाय, ये एक होता है ये थ्रो वगैरह, बाय क्रिकेट में टर्म होता है, ठीक है ना। लेग बाय, कि आपने वो बाल छूटा, ठीक है ना, तो उस हिसाब से कहते हैं। क्रिकेट का एक टर्म, द विकेट कीपर लेट थ्रो अ बाय, कि जो बाय था उसने उसको छोड़ दिया, तो बाय मीन्स क्रिकेट में था, लेकिन बाय भी होता है, ठीक है। तो बाय ख़रीदना, और बाय क्रिकेट का टर्म या बाय कहना। ब्लू BLULU, ब्लू मीन्स नीला। द सी इज़ ब्लू, ठीक है ना, कि समंदर ब्लू है, आसमान इज़ ब्लू, ये है। लेकिन ब्लू कहते हैं उड़ाना, धमाके से। द चिल्ड्रेन ब्लू द बलून, के बच्चों ने जो बलून थे उसको उड़ा दिए। तो जैसे ब्लो है, उसका सेकंड फॉर्म ब्लू है, ब्लू ब्लॉन, अपने आप को फाड़ देना, ये भी दहशतगर्द जो होते हैं वो अपने आप को ब्लो कर दें, उसका सेकंड फॉर्म ब्लू है, ब्लू ब्लॉन। अगर हम बात करें बोल्ड की, तो वो बहादुर है, ही इज़ बोल्ड आर्मी कैप्टन। लेकिन बोल्ड BOWL गेंद करना, जैसे ही बोल्ड वेल इन द मैच, शाहीन शाह अफरीदी बोल्ड वेल इन द मैच, तो बोल्ड बहादुर कहते हैं, वो बोल कहते हैं गेंद करना। BORE बोर मीन्स बोर करना। वी गॉट बोर लिसनिंग टू हिम, हम बोर हो गए इसको सुन के, तो BORE बोर मीन्स बोर हो जाना। BOR बोर कहते हैं गैर मज़हब, बोर इज़ रूड मैन, ठीक है ना। अगर कोई गैर मज़हब है, किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ नहीं, तो उसे बोर कहा जाता है। तो BORE बोर, तो कहते हैं कि जब आप पक जाएं किसी के काम से, किसी ऐसी बातों से, तो उसे बोर कहा जाता है। लेकिन BOOR बोर कहते हैं कोई गैर मज़हब इंसान, अगर कोई गैर मज़हब इंसान है तो दैट इज़ अ बोर पर्सन। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम बात करें BOY, बॉय कहते हैं लड़के को, ये आपको पता है, ठीक है ना। द बॉय एंड
हिज सिस्टर वेंट टू द स्कूल, लड़का और उसकी बहनें, तो यहाँ पर आपको पता लड़का। लेकिन BUY ये तैरने के वजह मशीन होते हैं, जैसे बॉय, सेफ गार्ड बॉय, BUOY तैरने वाला तख्ता। ये अमूमन जो शिप वगैरह होते हैं उनको लगे होते हैं कि कल को कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए तैरने के लिए लोगों के पास हो। द शिप अराइव नियर द बॉय, कि तैरने वाली चीज़ से उसके करीब पहुंची, तो BUOY तैरने वाला तख्ता, BUOY। सीलिंग कहते हैं छत का निचला हिस्सा, अगर कोई छत का ऊपर वाले हिस्से को तो हम रूफ़ कहते हैं, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे पंखे वगैरह होते हैं उसको सीलिंग कहते हैं। द सीलिंग वाज पेंटेड वाइट, की जो सीलिंग थी उसको वाइट कलर किया था। लेकिन ये जो सीलिंग है बंद करना, सील कर देना, पेपर हमने बंद कर दिए, पेपर का बंडल हमने बंद कर दिया। ही सीलिंग द लेटर फॉर पोस्टिंग, कि वो अपना जो लेटर है उससे बंद करा, तो SEALING सीलिंग करना बंद करा। एक सेल होता है SAIL, सामुद्री सफन को सेल कहते हैं, लेकिन ये सीलिंग है बंद करना, सेल कहते हैं SEL, ठीक है ना, कोठड़ी जैसे जेल वगैरह, सेल। ही वॉज केप्ट इन द सेल, तो प्रिजन इज अलोन इन हिज टाइनी सेल, जो प्रिजन था वो छोटे से सेल में अकेले था। SELL सेल मीन्स बेचना, तो एक सेल होता है जो एनिमल सेल भी होता है, सेल प्रिजन का जेल भी होता है, और सेल ये है बेचना। ही वांट्स टू सेल हिज बाइसाइकिल, ये अपनी बाइसाइकिल बेचना है। ये सीरियल है ना, अनाज, ये जो बच्चे वगैरह लिखे होते हैं जिस पे सेरेलक भी लिखा होता है, तो सेरेल उसी से बना है, सेरेल CEREL, CEREL, सीरियल, ठीक है, अनाज। वी एट सेरेल फॉर ब्रेकफास्ट, हम सेरेल खाते हैं ब्रेकफास्ट में। ये सीरियल है, जैसे ड्रामा किस्त बाय किस्त आता है सीरियल कहा जाता है, या कोई सीरियल किलर होता है जो एक मारने के बाद दूसरा मार करता है। अ न्यू सीरियल इज़ बीइंग टेलीकास्ट, एक नया सीरियल, ये ड्रामे के हिसाब से जो टाइम टू टाइम आता है सीरियल कहा जाता है, या जो टाइम टू टाइम लोगों को हमारे से सीरियल किलर कहा जाता है, इस हिसाब से वो कल बेचेगा। COR कोड, रस्सी को कहते हैं। ही टाइड द पार्सल विद द स्ट्रॉन्ग कोड, उसने पार्सल को मजबूत रस्सी से बांधा, तो CORD कोड मीन्स रस्सी से बांधना। CHORD कोड मीन्स तार। माई सिस्टर प्लेड अ कोड एंड पियानो, ये जो पियानो में तारें होती है उसे कोड कहा जाता है, या ये सिंगिंग के हिसाब से यूज़ होता है, तो COR तो रस्सी को कहते हैं, और CHORD कॉर्ड ये गिटार वगैरह में जो रस्सियाँ वगैरह होती है उससे भी कोड कहा जाता है। मास्टर प्लेड अ कोड ऑन द पियानो। साइट, हवाला देना, जैसे आप रिसर्च वगैरह कहते हैं तो आप साइट करते हैं मटेरियल कि मैंने यहाँ से लिया। ही साइटेड वर्सेस फ्रॉम होली कुरान, जब उसने कुरान से मुतालिक बात की तो कुरान की आयत को कोट किया, तो CIT कोट करना। SIGHT साइट कहते हैं नज़र को। ही लॉस्ट हिज साइट आफ्टर इलनेस, उसकी जो नज़र उसने थी वो खो दी अपनी बीमारी के जरिए। SIGHT साइट नज़र को खो देना। साइट और साइट। कॉम्प्लीमेंट, COMPLENT कॉम्प्लीमेंट में कमल करना। द स्कार्फ कॉम्प्लीमेंट हर ड्रेस, वो जो स्कार्फ था उसने उसकी ड्रेस को पूरा किया। एक कॉम्प्लीमेंट तारीफ़ वाला होता है, मेरे ख्याल से गाल में नीचे वाला आदाब, तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरा कर देना, कोई चीज़ आपको पूरा करे, कॉम्प्लीमेंट आदाब के साथ है। पे माई कॉम्प्लीमेंट टू योर फादर, कि मेरे आदाब सलाम दुआ मुझे अपने वालिद साहब को दीजिएगा, ठीक है ना। या टीचर गेव कॉम्प्लीमेंट टू हर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट, टीचर ने अपने एक्स्ट्रा स्टूडेंट को अपना कॉम्प्लीमेंट दिया। कोर्स कहते हैं निसाब वगैरह, जो आप सिलेबस को होता है CSS का या मैट्रिक का, 9th का, किसी भी क्लास का कोर्स कहा जाता है। कोर्स टेन्योर के हिसाब से भी यूज़ होता है। द कोर्स ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन चेंज, कोर्स जो इंग्लिश का सिलेबस है वो चेंज है। ये कोर्स कहते हैं खरा, जो प्लेन ना हो, जैसे चप्पल वगैरह टायर वगैरह खोरे होते हैं तो उन्हें कहा जाता है। जो पथरीली ज़मीन कोर्स होती हैं। शू इज़ मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ, जो शूज़ होते हैं वो जो क्लॉथ होता है उनका वो खोरा होता है, वो लस्सा प्लेन वगैरह नहीं होता, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट स्लाइड, उसके बाद लास्ट है। डियर कहते हैं प्यारा, अगर आपका कोई आपको प्यारा है तो कहेंगे ही इज़ माई डियर टू मी, माई मदर इज़ डियर टू मी। लेकिन DEER कहते हैं हिरन को। ही सा डियर, इसने हिरन देखी। डियर का फुल फॉर्म सिंगल फॉर्म ये था। ड्यू कहते हैं कि ग्रास वाज वेट विद द ड्यू, ड्यू कहते हैं शबनम, पानी के जो कतरे होते हैं उन्हें कहते हैं ड्यू। द ग्रेस वाज वेट विद द ड्यू, और ड्यू कहते हैं हक। गेव द डेविल हिज ड्यू, कि उसका जो हिस्सा बनता है उसे दो। ये एडियम के हिसाब से भी होता है। गिव द डेविल हिज ड्यू, उसका जो शेयर बनता है उसे दो, तो ये ड्यू होता है किसी का हक वगैरह।
डाई मीन्स मरना, ठीक है ना। डाई ये कलर को कहते हैं। मैनी पीपल डाई ऑफ हंगर, ज़्यादातर लोग डाई ऑफ होता है, ये प्रीपोजिशन भी याद करें। मैनी पीपल डाई ऑफ हंगर, बहुत से लोग हंगर की वजह से मरे। डी वाई डाई मीन्स रंग कर देना। आई वॉन्ट टू डाई माई हेयर, डी वाई डाई मीन्स कलर करना, तो डाई मीन्स बनना, डाई मीन्स कलर करना। ड्राफ्ट होता है ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट फॉर अ लेटर, ड्राफ्ट लिखना, जो आप लिखते हो ये ड्राफ्ट करते हो। DRAUGH ड्राफ्ट होता है हवा की तेज़ी। यू विल कैच कोल्ड इफ़ यू सिट इन द ड्राफ्ट, तो एक होता है ड्राफ्ट DRAFT ड्राफ्ट, जो आप लिखाई करते हो, और ड्राफ्ट होता है DRUGHT ड्राफ्ट होता है कि जो हवा की तेज़ी होता है उसे ड्राफ्ट कहा जाता है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड ये है, ठीक है ना। DUL डुअल कहते हैं कि मीन्स चैलेंज करना, 1 to 1, तो ही इज़ प्लेइंग अ डुअल रोल इन द कॉलेज। अच्छा नहीं, डुअल होता है जुड़वा, जैसे डुअल सिम होता है कि जिसमें दो चीज़ें, दो काम। तो अगर आप दो के हिसाब से कोई भी सिम वगैरह मोबाइल यूज़ करते हो या दो नाम, तो उसे डुअल कहा जाता है। DUAL, जो लड़ाई वाले होते हैं उससे भी डुअल कहता है, लेकिन उसमें ई आता है, ठीक है ना। ई से एनिमी, ई से लड़ाई, या दे आर गोइंग टू फाइट अ डुअल, जिसमें 1 to 1 फाइट होते हैं, मेरे ख्याल पिस्टल वगैरह से होती है। फेंट होता है मध्यम। शी कॉल्ड फॉर हेल्प इन अ फेंट वॉइस, कि आपका मध्यम आवाज़, बिल्कुल इस तरह से आवाज़ निकले ही ना, तो उसे फेंट कहा जाता है। FAINT, फेंट मीन्स मध्यम। शी कॉल्ड फॉर हेल्प इन द फेंट वॉइस। FEINT, फेंट मीन्स के ही मेड अ फेंट ऑफ रीडिंग द पेपर्स, ठीक है ना। बहाना करना, कि अगर आप बहाना करते हो तो उसे फेंट कहा जाता है। FEINT, फेंट मीन्स बहाना करना। फेयर का मतलब खूबसूरत, शी इज़ फेयर कॉम्प्लेक्शन, कि उसका जो कलर है वो अच्छा है। FARE, फेयर कहते हैं किराया को। व्हाट इज़ द फेयर फॉर द टाउन फ्रॉम द बाय द बस, कि टाउन तक जाने के लिए किराया, बस का किराया क्या है। तो FAR, फेयर मीन्स खूबसूरत, फेयर मीन्स किराया। फीट जो है FWD, फीट कहते हैं पाँव को। हिज फीट आर डर्टी, इसके जो पाँव में गंदी हैं। FEAT, फेट मीन्स करतब, कि आपने कोई करतब किया। ही परफॉर्म मेरियस फीट, उसने डिफरेंट फीट परफॉर्म किए, तो उसे फीट कहते हैं। ही परफॉर्म फीट्स ऑफ करेज, कि उसने करेज के मुख्तलिफ जो एक्ट वो किए। थैंक यू सो मच। ये हमारे पैरा वर्ड्स के लेक्चर सीरीज़ का पहला तो नहीं, लेकिन आज का वीडियो, इसके कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन एक लिटिल रिमाइंडर कि मेरी एक अकेडमी है जिसका नाम है पेटारियन अकेडमी लारकन। अगर आप चाहते हैं कि आप CS और PCS की क्लास लें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0300 2255 704। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।